Good morning, students. Today we are going to read chapter number 12 of class 3, English 2, The Elves and the Shoemaker. Okay. So, children, imagine you fell asleep without completing your homework. तुम लोग सो गए, अपना होमवर्क ख़त्म किए बिना ही सो चुके हो. Okay. When you get up in the morning and found that your homework had been done, so how will you feel? तुम सो के जब उठोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा होमवर्क किसी ने कर दिया, तो तुमको क्या अच्छा लगेगा ना. तुम बहुत सरप्राइज हो जाओगे. सो वैसे ही टुडे विल रीड दिस स्टोरी अबाउट इल्व्स एंड द शू मेकर. तो इल्व्स क्या है? जो वो कल्पित बौने होते हैं, मतलब उनके पास उनके बड़े बड़े कान होते हैं, एकदम बौने मतलब छोटे साइज़ के वो होते हैं, और उनके पास मैजिकल पावर्स होते हैं. ओके. So now that we know about the buying and selling process, तो buying and selling process क्या है? In our daily life we buy goods from the shopkeeper in the market. तो हम लोग सामान खरीदते हैं शॉपकीपर से मार्केट में. which मतलब शॉपकीपर जो है वो बाय करता है किसे? डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, मतलब होलसेलर या जहाँ फैक्ट्री है वहाँ से वो लोग खरीदते हैं. ओके. तो वो कम दाम में वहाँ से ख़रीदते हैं ना. द शॉपकीपर सेल्स गुड एट हायर प्राइस. वो ज़्यादा प्राइस में लेता है, लेकिन वो जो फैक्ट्री और होलसेल से ख़रीदता है तो वो कम प्राइस में है. तो वो जितना प्राइस में ख़रीदता है उससे ज़्यादा में जो वो बेचता है तो वो उसका प्रॉफिट होता है. ओके. सो विल स्टार्ट द स्टोरी. वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए पुअर एंड ऑनेस्ट shoemaker who had worked hard all his life but wasn't rich at all. तो एक टाइम की बात है, एक पुअर और ऑनेस्ट शूमेकर रहता था. बहुत ही गरीब था और सच्चा इंसान था. वो हमेशा काम करता था पर वो रिच ही नहीं था. वो गरीब का गरीब वैसा ही रहता था. वो कुछ प्रॉफिट ही नहीं कमा पाता था. दे मेड ऑल काइंड ऑफ शूज़. सब टाइप का शूज़ बनाता था, लेडीज़, जेंट्स, किड्स. ओके. वाइफ, देर इज़ ओनली वन पेयर लेफ्ट टू मेक, व्हाट शैल वी डू नाउ. तो वो अपनी वाइफ को बोलता है एक ही पेयर बचा है बनाने के लिए, अब हम क्या करेंगे. दे वेर वेरी पुअर. बहुत गरीब थे. नो मैटर हाउ हार्ड द शू मेकर ट्राइड, ही कुड नॉट सेव इनाफ फॉर मोर देन जस्ट वन पीस ऑफ लेदर इनाफ टू मेक ओनली वन पेयर ऑफ शूज़. जितना भी वो मतलब हार्ड वर्क करता, वो सब खर्च निकाल के बस एक ही लेदर का वो पैसा निकाल पाता था जिससे वो नया पैर बना सके. ओके. एवरी इवनिंग ही वुड कट आउट द लेदर एंड प्रिपेयर इट फॉर द नेक्स्ट डे so that he could start working early in the morning. He went to bed with a light heart because his conscience was clear and he had left his troubles to God. मतलब conscience means मतलब आदमी को सही और गलत का पहचान. ओके. उसका मॉरल सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ये था कि उसको सही और गलत का फ़र्क पता था. ओके. तो हर रात वो क्या करता था, फॉर द नेक्स्ट डे वो रात में ही लेदर काट के रखता था, नेक्स्ट मॉर्निंग वो बनाता था. ओके. जल्दी सुबह उठ के वो काम कर सकते. डोंट वरी वी विल वर्क समथिंग आउट. तो वो दोनों अपने हस्बैंड वाइफ, उसकी वाइफ बोलती है उसे, कोई बात नहीं, वी विल वर्क समथिंग आउट, हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे. दिस नाइट वॉजंट एनी डिफरेंट देन एनी अदर नाइट एंड द मैन सून फेल एस्लीप. तो हर रोज़ की तरह ये भी रात सेम ही था और वो लोग जल्दी सो गए. When he woke up in the morning, he sat at his workbench and looked for the leather, but it was missing. तो जो सुबह उठकर आया, he sat at his workbench, वो अपना काम करने के बेंच में आकर बैठने लगा. तो वो क्या देखता है, उसका लेदर मिसिंग है. लेदर कहाँ गया? He stood in wonder in front of the counter. Instead he found a new pair of shoes. तो वो क्या देखता है, उसके काउंटर के सामने एक नया पेयर ऑफ शूज़ ऑलरेडी मेड, मतलब बना हुआ है. He looked at how the shoes were made to see whether they had any faults.
कैसे ये शूज़ बन गया, क्या इसमें कुछ फॉल्ट है? बट नो मैटर हाउ केयरफुली ही लुक्ड ही कुड नॉट फाइंड ए सिंगल बेड स्टिच। तो इतना बारीक से वो उसको देखा, पर उस शूज़ में कहीं पर भी बेड स्टिच नहीं था। बहुत ही सुंदर सा अच्छा शूज़ बना हुआ था। गॉड, द शूज़ आर मेड एंड सो परफेक्टली, इतना अच्छा से परफेक्टली शूज़ बना हुआ है। द जॉब वॉज परफेक्ट एंड सो द शूज़ वेयर ए मास्टर पीस। तो जॉब जिसने भी किया ये काम बहुत अच्छा था, और शूज़ तो एकदम मास्टर पीस था, मतलब बहुत ही अच्छा बेस्ट पीस था। The shoemaker sighed because these shoes were so much better than his. While the couple admired the pair, a group of boys walked into the shop. So sigh मतलब आह भरना, ज़ोर से मतलब गहरी सांस लेना। तो shoemaker गहरी सांस लिया because these shoes were so much better than this. तो बहुत ही अच्छा बना हुआ था शूज़। While the couple admired the pair, तो एक कपल ने उस पेयर को बहुत एडमायर किया कि बहुत मतलब वो दोनों एडमायर किए कि बहुत ही अच्छा गुड जॉब था, ओके, जिसने भी किया। सो ए ग्रुप ऑफ बॉयज़ वॉकड इनटू द शॉप। तो कुछ लड़के उनके ग्रुप करके उनकी शॉप में आए। तो वो बोलता है लेट्स सी व्हाट दिस फनी ओल्ड मैन इज़ सेलिंग। देखते हैं ये बूढ़ा कैसा क्या वो बेचता है, देखते हैं। वाह दिस आर लवली एंड फिट यू परफेक्ट वेल। उसके दोस्त बोलते हैं ये जूते तो बहुत ही अच्छे हैं, परफेक्टली हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। द बॉयज़ वेर अमेज्ड टू सी द पेयर ऑफ शूज़। दे बॉट इट इमीडिएटली फॉर ट्वाइस द प्राइस द शू मेकर यूजुअली चार्ज। जितना चार्ज था जूता का उससे डबल, मतलब उसका डबल पैसा दिए और तुरंत उसको ले आया, मतलब इतना उन लोग को पसंद आया। विद द मनी ही अर्न द शू मेकर बॉट ट्वाइस एज मच लेदर एज नॉर्मल। ठीक है, जैसे लेदर लाता उसका वो डबल लेदर लेके आया। दैट मीन ही कुड मेक 2 पेयर्स ऑफ शूज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो इसका मतलब 2 पेयर शूज़ नेक्स्ट मॉर्निंग में वो बना सकता है। एज़ यूजल ही कट आउट द लेदर एंड वेंट टू बेड। वैसे ही जैसे रोज़ की तरह उसने लेदर को कट किया और सोने चला गया, ओके। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वोक अप टू फाइंड दैट समवन हैड डन द वर्क फॉर हिम अगेन। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या देखता है, ही वोक अप टू फाइंड द, फिर देखता है कि किसी ने उसका ये काम कर दिया, आज भी किसी ने शूज़ बना दिए। एंड द 2 पेयर्स ऑफ शूज़ वेयर वेटिंग ऑन हिज वर्क बेंच। उसके वर्क बेंच में 2 पेयर बने हुए थे शूज़ के, वहाँ पर रखे हुए थे। He was astonished by the faultless work that had happened overnight. मीन्स सरप्राइज हो गया वो कि रात में फिर क्या हुआ, जो किसने ये बना दिया, माई गुडनेस हाउ इज़ दिस हैपनिंग। वो बोला कैसे हो रहा है ऐसे। तो उसकी वाइफ बोलती है हुएवर इज़ डूइंग इट हैज़ हार्ट ऑफ गोल्ड। उसका हार्ट बहुत ही काइंड इंसान है, बहुत ही सोने का दिल है उसका, जो भी ये ऐसा कर रहा है, ओके। Just then, no other than the king's messenger walked in and spotted the perfectly sewn shoes on the counter. तो किंग का मैसेंजर आया और वो बोला, वो देखा उस शूज़ को, बोला ओह दिस आर सच फाइन पेयर ऑफ शूज़, माई मास्टर एंड मिस्ट्रेस वुड पे इन गोल्ड फॉर दिस पेयर्स। तो इस पेयर के लिए मेरे मास्टर राजा, वो जो है किंग का मैसेंजर, किंग और क्वीन दोनों ही इसको बहुत पसंद करेंगे और तुमको पे करेंगे सोने के सिक्के में। एंड जस्ट लाइक दैट द 2 पेयर्स वेयर गॉन टू। उसने भी 2, राजा का जो मैसेंजर था वो 2 पेयर लेकर चला गया। द शू मेकर वुड कट लेदर एंड गो टू बेड। तो फिर से वो लेदर कट के अपने बेड में चला गया। द नेक्स्ट डे द शूज़ वेयर रेडी। फिर दूसरे दिन क्या होता है, फिर से उनका जूता रेडी किसी ने बना दिया होता है। दिस कंटिन्यूड फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम। ऐसा रोज चलता रहा बहुत दिनों तक, ओके। सो लॉन्ग दैट द शू मेकर एंड हिज वाइफ बिकेम नॉट जस्ट वेल ऑफ बट इनक्रेडिबली रिच। मतलब वो बहुत ज़्यादा रिच हो गए, ओके। अच्छे ही नहीं, मतलब ज़्यादा रिच हो गए, ऐसे ही चलता रहा। दे हैड नो प्रॉब्लम्स ऑफ एनी सॉर्ट नाउ दैट दे हैड इनफ मनी टू लिव ए वेल्दी लाइफ। तो उनके पास और कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उनके पास इतने पैसे थे कि वो अब वेल्दी लाइफ जी सकते थे, अमीरों वाली ज़िंदगी जी सकते थे, ओके। द क्वीन स्टार्टेड
द क्वीस्ट आउटसाइड द शॉप ग्रू लॉन्गर ईच डे। तो लाइन जो था शॉपकीपर मतलब वो शू मेकर का जो घर में खरीदने आते थे उनके उसके घर में रोज़ लंबी लाइन लगती थी। ओके। वन डे द शू मेकर एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सी हु वॉज हेल्पिंग दैम। तो वो लोग दोनों डिसाइड किए आज हम लोग पता करते हैं कि कौन हमें हेल्प कर रहा है। आई थिंक आई वॉन्ट टू फाइनली अंडरस्टैंड हु कम्स एवरी डे एंड डज माई जॉब फॉर मी। तो कौन हमारे घर ही आके मेरा ही काम कर देता है। द वर्कशॉप विल बी क्लोज टुमारो सो आई कैन स्टे अप ऑल नाइट। तो कल तो वर्कशॉप क्लोज होगा तो मैं रात भर जाग सकता हूँ आज। आई वुड कीप सम मिल्क एंड कुकीज़ ऑन द टेबल। तो वो बोलती है मैं कुछ खाने का मिल्क और कुकीज़ टेबल में रख देती हूँ। दे लेफ्ट ए कैंडल बर्निंग इन द वर्कशॉप सो दैट दे कुड सी बेटर एंड हाइड बिहाइंड द कर्टेन टू सी द काइंड एंजल्स। तो वहाँ पर एक कैंडल बर्निंग कैंडल मैंने जला हुआ कैंडल एक छोड़ देते हैं उस वर्कशॉप में सो दैट दे कुड सी बेटर। वो लोग देख सकेंगे कि कौन है पर्दे के पीछे से छुप के। ओके। एट midnight the two elves came. They sat on the shoemaker's bench and started measuring and swaying and stitching so fast that their hands could not be seen. तो रात में क्या हुआ, 2 elves आए, वो शू मेकर के बेंच में बैठे और वहाँ पर मेज़र करके सीना स्टार्ट कर दिए। और इतनी जल्दी वो लोग सी रहे थे, देयर हैंड्स कुड नॉट बी, उनका हाथ ही नहीं पता चल रहा था कि कितना जल्दी जल्दी वो लोग सी रहे। दे डिडंट स्टॉप फॉर ए सेकेंड अंटिल द शूज शोन लाइक डायमंड्स। तो 1 सेकेंड के लिए भी नहीं रुके जब तक जूता सिल न गया हो। ओके। दे फाइंड बिफोर डे ब्रेक एंड डिसअपियर इन टू थिन एयर। दे फिनिश्ड बिफोर डे ब्रेक मतलब भोर होने से पहले ही उन्होंने अपना काम ख़त्म कर दिया और वहाँ से गायब हो गया। ओके। हाउ काइंड दे आर, दे हैव मेड अस रिच। उसकी वाइफ बोलती है हाउ काइंड दे आर, दे हैव मेड अस रिच, डोंट यू थिंक इट वुड बी गुड आइडिया टू गिव देम ए गिफ्ट। तो उनको नहीं लगता है उसके लिए उन्हें हमें गिफ्ट देना चाहिए, हमको उनको गिफ्ट देना चाहिए। येस बट व्हाट शुड वी गिव देम। वो शू मेकर बोलता है उसे हम क्या देंगे। देयर क्लॉथ्स वेयर टॉर्न, इट मस्ट बी टफ फॉर देम इन दिस कोल्ड विंटर। तो उसकी वाइफ बोलती है उसके कपड़े बहुत फट गए हैं तो ऐसे ठंडी में उनके लिए क्या करेंगे, मतलब उनको बहुत ठंडा लगता होगा। तो शू मेकर बोलता है लेट अस मेक न्यू क्लॉथ्स एंड शूज़ फॉर देम। उसके लिए नए कपड़े और शूज़ बनाते हैं। ठीक है। द टू गॉट डाउन टू वॉक। दे प्रिपेयर्ड शर्ट्स, वेस्ट कोट्स, trousers, coats and shoes, then left them on the bench for the elves। तो वो लोग ने क्या बनाया, तो काम पे लग गए। दे प्रिपेयर शर्ट, उसके लिए शर्ट बनाया उन दोनों के लिए। वेस्ट कोट जो हमारा कोट के अंदर पहनते हैं ना वो बिना स्लीव वाला, ओके उसे वेस्ट कोट कहते हैं। ट्राउज़र्स बनाए, कोट्स उसके ऊपर कोट भी बनाया और शूज़ भी बनाया। ओके। देन लेफ्ट देम ऑन द बेंच फॉर द एल्व्स, वो एल्व्स के लिए बेंच पे छोड़ दिया। द नेक्स्ट नाइट द टू हाइड अगेन टू सी व्हाट द एल्व्स थिंक अबाउट देयर गिफ्ट्स। तो फिर पर्दे के पीछे वो लोग छुप गए और देखें कि उनका गिफ्ट उनको कैसे पसंद आता है एल्व्स को। व्हेन द एल्व्स केम टू वॉक दे कुड नॉट फाइंड द लेदर, वहाँ पे उनको लेदर नहीं मिला। इंस्टेड देयर वे क्लॉथ्स एंड शूज लाइंग बिफोर देम, दे वर डिलाइटेड टू सी देम। तो वहाँ पर लेदर उनको मिला नहीं। वो लोग क्या देखते हैं, उसके लिए उनके लिए क्लॉथ्स और शूज़ रखे हुए हैं। वो लोग देखकर बहुत खुश हो गए। ओह द कपल इज़ सो काइंड, वी हैव न्यू क्लॉथ्स एंड शूज़ टू वेयर। हमारे पास नए कपड़े और शूज़ है पहनने के लिए। येस, दूसरा एल्स बोलता है येस इट वॉज राइट टू हेल्प देम। उनके लिए उनको हेल्प करना हमारा राइट डिसीजन था। ओके। द एल्व्स पुट देयर क्लॉथ्स ऑन एंड स्टार्टेड डांसिंग एंड सिंगिंग। तो वो लोग कपड़े पहन लिए और दोनों डांस करने लगे और गाने लगे। ओके। दैट नाइट दे लेफ्ट द हाउस विदाउट वर्किंग एंड नेवर कैम बैक अगेन। उन दोनों ने उस रात में विदाउट वर्किंग, बिना काम किए चले गए और कभी वापस नहीं आए। बट द ओल्ड कपल लिव्ड हैप्पीली एंड वेल्दी
ली एवर आफ्टर। तो वो लोग हमेशा ओल्ड कपल जो थे है अच्छे से रहने लगे और वेल्दी मतलब रिच जिंदगी, अमीरों वाली ज़िंदगी जीने लगे। ओके, सो दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय अरिंदम धार। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? थैंक यू।